अस्सलाम वालेकुम टैलेंटेड पाकिस्तानियों, दिस इज़ जवेरिया अदनान और ये शो पेश किया जा रहा है ज़ैफ़ इंस्टीट्यूट की जानिब से, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और मार्केटिंग जैसे 100+ कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से अब तक ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स मार्केट में अच्छा रोज़गार हासिल कर रहे हैं। जी, तो आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अवैस शेख, जो कि फॉरवर्ड सॉल्यूशंस के सीईओ हैं। अगर एजुकेशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आप आईयूनिवर्सिटी, जेनिस एंड ज़ैफ़ के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के स्किल्स को इन्हेंस कर रहे हैं। जी, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सर अवैस शेख से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये है कि व्हाट इज़ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट? बेसिकली मैडम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को समझने की ज़रूरत है कि एक स्टैक ना कंप्यूटर साइंस की एक टर्म है, जिसमें ये होता है कि एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से क्लोज होती है। तो अगर उस पर डाटा पुश करें तो वो एक टाइम पर फुल हो जाता है। तो ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टैक है जिसमें हम वेब टेक्नोलॉजीज़ को पुश करते हैं, वो फ्रंट एंड सर्वर और डेटाबेस की टेक्नोलॉजी से क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। तो हम उसको कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, दैट्स कॉल्ड एक इंडस्ट्री में जिसको टर्म्स को फेमिलियर किया जाता है, दैट्स कॉल्ड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं? अच्छा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को हमें समझने की ज़रूरत है कि फ्रंट एंड तो वेब डेवलपमेंट में तो होना ही है, ठीक है, जिसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, बूटस्ट्रैप है, एंड जो इसकी लाइब्रेरी है वो है React.js। तो हमें ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट हो गया। अब इसकी जो दूसरी साइड आती है वो आती है सर्वर साइड। सर्वर साइड में हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, लाइक PHP, लारावेल है, जावास्क्रिप्ट है और पाइथन है। हम इन तीनों में से किसी एक में भी एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। डाटाबेस से आप MySQL यूज़ कर लो या MongoDB यूज़ कर लो, ये सारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजीज आती हैं। सर, अगर किसी स्टूडेंट ने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स करना है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा? बेसिकली मैडम ये है कि जिसने फुल स्टैक वेब अगर मैडम इसका क्राइटेरिया ये है कि किसी ने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में आना है, तो इसका कुछ क्राइटेरिया ये होता है कि पहले तो वो एक स्किल्स को सीखे, या तो वो यूनिवर्सिटी में 4 साल की प्रोग्रामिंग को सीखेगा, जो कि उसको 4 साल बाद भी वो ब्लैंक होता है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता। लाइक मैं ऑफर कर रहा हूँ फॉरवर्ड या ज़ैफ़ के चैनल से, तो हम एक स्किल्स करवाते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, जिसमें क्या होता है कि वो 6 मंथ के पूरे कोर्स के साथ स्किल्स सिखा दी जाती है। उसके बाद इंटर्नशिप, एंड वो 1 साल 2 साल अपना इंडस्ट्री में एक्सपोजर करता है, दैट्स कॉल्ड अ फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाता है। फिर वो 1 लाख से शुरू होता है और फिर एंड सो ऑन, जितना भी वो अपनी लाइफ में काम करता है उसमें कंप्लीट हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? बेसिकली मैडम इसमें ये है कि इसमें क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड एजुकेशन जो है वो साइंस से होना चाहिए। उसमें ये होगा कि बच्चा थोड़ा टेक्निकल होगा और उसको मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फर्दर इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो है प्रोग्रामिंग। जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है वो फिर वेब डेवलपमेंट पे भी काम कर लेगा, एप्लीकेशंस पे काम कर लेगा, मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर लेगा, इसको इस फील्ड को इस तरह लेके चलेगा। तो इसमें मैट्रिक भी हो सकते हैं, इंटर भी हो सकते हैं, और ग्रेजुएट जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो भी हो सकते हैं। तो ये है कि जो इसमें ज़्यादा कंप्यूटर साइंस से जो बैकग्राउंड रखते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो मैथ से थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते हैं वो इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी और स्किल्स को आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखिए मैडम, यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि एक बच्चा 4 साल की डिग्री करने जाता है, और टू बी ऑनेस्ट जो पहले सेमेस्टर में पढ़ता है तो लास्ट सेमेस्टर में भूल चुका होता है। तो वो 4 साल का एक पीरियड है और वो 20 लाख 25 लाख को एक रिस्क पे लेता है। तो अगर वो स्किल्स करे तो 4 मंथ्स का रिस्क होता है और 4 मंथ्स में वो स्किल्स लेता है, और कुछ सम 30-40,000 में वो स्किल्स को ले लेता है। फिर उसकी प्रैक्टिस करता है, वो 6 to 7 मंथ में इंडस्ट्री में आ जाता है। क्योंकि अब इस मार्केट में डिग्री रिक्वायर्ड है सब जगह पर, लेकिन इसमें ये है कि आप अगर स्किल्स अप्लाई कर दो तो आपका ज़्यादा स्कोप हो सकता है। आप स्किल्स के लिए पैसे अर्निंग शुरू कर दो, साथ साथ अपनी डिग्री कंप्लीट करो। स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन आप यूनिवर्सिटी में डिग्री करते हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि मैं सब टैलेंटेड पाकिस्तानियों से पूछती हूँ, तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ शेयर करें। हाँ, मेरी जो सक्सेस जर्नी है वो ये है कि मैडम मैं क्योंकि मेरी जो फादर थे बड़ी जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, तो अब मैंने खुद से इसको स्टार्ट किया। मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया
और फिर मैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जो हम 4 लोग थे, अब हम 40 लोग हो गए हैं। माशाल्लाह। तो इस तरह मेरी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी जो बाहर यूएसए में है, उनके साथ पेरेंट और चाइल्ड कंपनी रिलेशनशिप पे हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे और जो लोग आएंगे वो हमारे साथ कनेक्ट होकर जाएंगे। अच्छा, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ हर्डल्स भी होते हैं और वो आपने फेस भी किए होंगे डेफिनेटली। आप बताएं आपने कितने हर्डल्स फेस किए हैं? मैडम इसमें ये है कि जो हर्डल्स हैं वो ये है कि फादर की, और आपको पता है कि मेरी बाइक भी डेथ हो गई थी, तो मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं और मैंने डिफरेंट जगह पे फ्रीलांसिंग की है, होम ट्यूशन्स की हैं, और मैं टीचिंग और ट्रेनिंग्स एंड समथिंग फ्रीलांसिंग करना रात को, और प्रोजेक्ट्स पे करना, सुबह यूनिवर्सिटीज़ में जाना, तो काफ़ी मुश्किलात था। तो मेरा दोस्त था, मुझे लेकर जाया करता था, और मैं उसको शुक्रिया करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि वो मुझे लेकर जाया करता था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने सब कुछ नवाज दिया है। सर, कोई मैसेज जो आप हमारे यूथ को देना चाहें ताकि वो लोग जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं मोटिवेट हों और उनमें भी जज्बा हो आगे बढ़ने का और कुछ करने का? मैं अपने यूथ को बस यही कहना चाहूँगा कि अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनके पास तो या तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या तो क्या हो कि वो एक स्किल सीखें, और स्किल सीखने के बाद वो उनकी स्किल्स इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। उसी स्किल से वो अपने आप को सेल करेंगे और वो जल्दी से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि आप जितनी स्किल्स ले सकते हैं, लाइक आप वेब डेवलपमेंट पे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप अमेज़न वर्चुअल वगैरह पे काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्किल्स हैं, आपको आनी चाहिए और आपको करनी चाहिए, और जो हालात हैं वो जैसे नहीं रहते हैं, तो ये अप्स एंड डाउन चलता रहता है। तो स्किल्स होगी तो आप किसी भी टाइम पर अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।